नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर रहे थे व्यक्तिवाचक संज्ञा की, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध करवाना है ना। जैसे व्यक्ति वस्तु स्थान है तो सबसे पहले बात किसकी कर रहे थे हम लोग, व्यक्तियों के नाम। किसके नाम है, व्यक्तियों के, रंभा, सीमा, पवन, राकेश और सोन, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर रहे थे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है ना, जाति का बोध करवा रहा था। और जातिवाचक संज्ञा के प्रकार है वो कितने हैं, 2 प्रकार है, एक द्वयवाचक है और एक क्या है, समूहवाचक है। समूहवाचक को और क्या कह सकते हैं अपन, समुदायवाचक कह सकते हैं, है ना। जैसे ये झुंड है, सेना है ना, सभा है, टीम है, रेवड़ है, टोली है, ये सारे के सारे किसके अंदर चले जाएंगे, किसके अंदर चले जाएंगे, किसके अंदर चला जाएगा, समुदायवाचक में। और द्रव्यवाचक में सोना, चांदी, तांबा, आकाशीय, डीजल, पेट्रोल, ये सारे के सारे किस में चले जाएंगे, द्रव्यवाचक के अंदर चला जाएगा। समझ रहे हो यहां तक बात, है ना। उसके बाद में देखो अगला, इसके बाद में संज्ञा का कौन सा प्रकार होता है, इसके बाद में संज्ञा का कौन सा प्रकार है, भाववाचक संज्ञा। किसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, महसूस कर सकते हैं। क्या उसे छू सकते हैं, नहीं। भाववाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे हमने कहा राम, या जैसे कवि अपने पीछे बढ़ रहे थे, जैसे कह दिया तुलसीदास। क्या कह दिया, तुलसीदास। तुलसीदास क्या है, कौन सी संज्ञा तुलसीदास के अंदर, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद में तुलसीदास एक क्या है, कवि है। तो कवि एक अनेक, अनेक है, इसके मतलब क्या इसमें जाएगा, जातिवाचक के अंदर चला जाएगा, है ना। और जातिवाचक इसका मतलब है ये कौन सा वचन होता है, हमेशा हमेशा के लिए बहुवचन होता है। और ये हमेशा के लिए एक वचन होता है बेटा, है ना। उसके बाद में जैसे कवि है और एक क्या है, मानव है। और मानव से क्या हो जाएगा, मानवता। आप किसी की क्या नहीं कर सकते, मानवता को देख नहीं सकते, लेकिन आप कैसा व्यक्ति है, आपके साथ में कैसा व्यवहार कर रहा है, इसके बारे में तो आप क्या कर सकते हो बेटा, महसूस ही कर सकते हो। बाकी उस चीज को क्या नहीं कर सकते, आप देख नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। तो इसका मतलब एक शब्द आता है ना, जैसे आपके संवेग आ रहे हैं, जैसे आपको क्रोध आ रहा है, क्या आ रहा है, क्रोध आ रहा है। जैसे आपको किसी पर ईर्ष्या हो रही है, ग्लानि हो रहा है, घृणा है, प्रेम है, क्रोध है, नींद है, प्यास है, भूख है, ये सारे के सारे आप ये ऐसा चाहते हैं कि हो जाए, या अपने आप हो जाता है, अपने आप होता है। इसका मतलब कौन सी संज्ञा के अंदर आएगा, भाववाचक संज्ञा के अंदर आएगा। समझ रहे हो ना, सारी की सारी चीजें जो आपका उसके ऊपर क्या नहीं है, नियंत्रण नहीं है, इसका आपके ऊपर क्या नहीं है, नियंत्रण नहीं है। इसका मतलब वो सारे के सारे किसके अंदर आ जाएगा, भाववाचक के अंदर आएगा। हम लोगों ने कहा था कि इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, वे संज्ञा शब्द जो किसी आकार है, प्रकार है ना, दशा है, दिशा है आदि का क्या करवाता है, बोध करवाता है। दिशा, दशा आदि का क्या करवाएगा, बोध करवाएगा। तो कैसी संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या भाववाचक संज्ञा के भी कोई प्रकार है, जैसे मैंने कहा अमीरी, जैसे गरीबी, जैसे अमीरी, गरीबी, ठीक है, जैसे ईमानदारी, है ना, बेईमानी, ठीक है। जैसे हमने कहा धैर्य, क्या है, महसूस कर सकते हैं, धैर्य। जैसे हमने कहा वीर्य, वीर धन ये शब्द क्या बन जाएगा, वीर्य बन जाएगा। सूर धन ये, सूर धन ये शब्द क्या बन जाएगा, शौर्य बन जाएगा। ये सारे के सारे शब्द है वो किसके अंदर आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा के अंदर आएगा। उसके बाद में हम लोगों ने कहा कि हमारे जो संवेग है, हमारे जो क्या है, संवेग है। संवेग का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर अपना क्या नहीं रहता है, नियंत्रण नहीं रहता है। जैसे ये प्रेम है, जैसे प्यार है, जैसे भूख है, जैसे प्यास है ना, जैसे नींद है ना, ये सारे के सारे किसके अंदर आएगा, है ना। जैसे ईर्ष्या है,
ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाएगा? भाववाचक संज्ञा के अंदर आ जाएगा। उसके बाद में चारों विकारियों से भी क्या बनाई जा सकती है? कौन सी संज्ञा बनाई जा सकती है? भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। चारों विकारी मतलब कौन से? संज्ञा से, है ना। वैसे संज्ञा से बनाते हैं तो शब्द बनता है वो विशेषण का बन जाता है, लेकिन संज्ञा सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अविकारी से अपन लोग क्या बना सकते हैं? भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे मानव है तो मानव की भाववाचक संज्ञा क्या बन गई थी? मानवता बन गई थी। मानव है वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, और जातिवाचक संज्ञा से क्या बन गया था? मानवता भाववाचक बन गया था। बना था नहीं बना था? ईमानदार, ईमानदार से विशेषण से, ईमानदार से क्या बन जाएगा? ईमानदारी बन जाएगा, है ना। गरीब से क्या बन जाएगा? गरीबी बन जाएगा, है ना। कठोर से क्या बन जाएगा? कठोरता बन जाएगा। अरे बन जाएगा नहीं बन जाएगा? कृतज्ञ से क्या बन जाएगा? कृतज्ञता बन जाएगा। इस प्रकार से हम लोग है वो क्या बना सकते हैं? विशेषण से भी क्या बनाई जा सकती है भाई? भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। कहने का मतलब विकारी शब्दों से, अविकारी शब्दों से भाववाचक संज्ञा का क्या किया जा सकता है? निर्माण किया जा सकता है। समझ में आई बात? तो तीनों संज्ञा, तीनों क्या है? संज्ञा। कैलाश जी, इधर देखो, अब अपन इसको देखते हैं, दोबारा देख। इसलिए मैंने कहा था आपको लिखना नहीं है, ठीक है ना। संज्ञा क्या है? संज्ञा कुछ शुद्ध अशुद्ध कर लेना। समधन ज्ञा, समधन ज्ञा अर्थात क्या होता है? संज्ञा। और संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? नाम होता है। किसी का भी नाम, चाहे पंखा हो, चाहे कूलर हो, चाहे टीवी हो, जो भी आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्या दे रहा है बेटा? दिखाई दे रहा है, वो सारे के सारे क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। भाई राम संज्ञा है, सुरेश संज्ञा है, पंखा संज्ञा है, टीवी संज्ञा है, ऐसी संज्ञा है ना। जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो सारे के सारे क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? अच्छा नेक्स्ट में, ठीक है। उसके बाद में जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा? अभी हम लोगों ने बात क्या की थी? कौन सा वचन आएगा? एक वचन आएगा, ठीक है ना। पूरा दे रखा है मेरा, ठीक है ना। एक वचन आएगा, ठीक है ना। एक का बोध होता है, वो कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। आप कहेंगे रमेश है ना। रमेश तो खूब है, क्या रमेश हो जाएगा? नहीं होगा ना। लड़की का क्या हो जाएगा? लड़कियां हो जाएगा, है ना। गाय का क्या हो जाएगा? गाय हो जाएगा। लेकिन रमेश के रमेशों नहीं होगा। रमेश से क्या नहीं होगा? रमेशों नहीं होगा। सीमा से सीमाएं नहीं होगा। किसी के नाम की बात कर रहा हूं ना। वे शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष, क्या विशेष है? व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष। अब हम लोगों ने बात क्या की थी? व्यक्ति विशेष के अंदर हमने कहा सीमा है, रंबा है, सुरेश है, रमेश है, पवन है, ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे? व्यक्ति विशेष के अंदर आएंगे। समझ रहे हो ना बात को? ठीक है। उसके बाद में है स्थान विशेष। तो स्थान विशेष में क्या है? स्थान विशेष में क्या आएगा? स्थान क्या है? स्थान का भाव। स्थान जैसे जयपुर है ना, जोधपुर है ना, और बेलाड़ा है ना। जो भी है स्थान है वो क्या है? सारे के सारे। उसके बाद में वस्तु विशेष। तो वस्तु विशेष क्या है? टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, ये सारे के सारे क्या है? किस में आ जाएगा? वस्तु विशेष। तो वे शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष अथवा वस्तु विशेष का क्या करवाता है? बोध करवाता है। उसे बेटा क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहां लिखा प्रकाश है, रमा है, अरावली है, यमुना है। अकबर यहां पर्वत आ जाता, क्या आ जाता? पर्वत। बोलो कौन सी संज्ञा हो जाती? जातिवाचक संज्ञा हो जाती। क्योंकि पर्वत के अंदर कौन सा वचन है? पर्वत के अंदर वचन है वो कौन सा है? बहुवचन है। इसलिए पर्वत के अंदर, है ना, जैसे नदी आ जाती, क्या आ जाती? नदी। नदी के अंदर कौन सी संज्ञा है? कौन सी संज्ञा है? एक नदी है, अनेक नदी है? एक है, अनेक है? अनेक है। अनेक है तो किस में जाएगा? बहुवचन में जाएगा। और बहुवचन में जा रहा है जिसका मतलब जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। यहीं अगर क्या आ जाता? गंगा आ जाता। यहीं क्या आ जाता? गंगा आ जाता। तो गंगा के अंदर कौन सी संज्ञा हो जाती? गंगा के अंदर है वो एक वचन है, और क्या हो जाती? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती। अब जातिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा हमेशा क्या रहता है? बहुवचन रहता है। क्या रहता है? बहुवचन। तो वे शब्द जो किसी प्राणी अथवा वस्तु का क्या करवाता है? बोध करवाते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा
पर्वत, ये पर्वत किसके अंदर आ गया? जाति के अंदर आ गया। लेकिन हिमालय है वो किसके अंदर आ गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आ गया, है ना। जैसे नगर है ना, जैसे नगर की जगह मैं कह देता गांव का नाम लिख देता, जैसे केकड़ है तो ये एक गांव का नाम है, ये गांव का क्या है? नाम है। इसका मतलब ये किसमें संज्ञा, कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। और ये नगर है, शहर है, अब शहर में लिख दिया जयपुर, तो ये जयपुर किसके अंदर चला जाएगा? जयपुर है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में शहर, पक्षी, जैसे मैं कहता हीरा मन तोता, कैसा तोता? हीरा मन तोता, तो किसमें जाता? हीरा मन तोता एक ही है ना, हीरा मन तोता ना, नागमती वियोग के अंदर पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना। रतन सेन, चित्तौड़ का शाखा, है ना। अलाउद्दीन खिलजी, AK और JK, अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। राघव चेतन, हीरा मन तोता, नागमणि, पद्मनी, ठीक है ना। और फूल नाम आ जाता किसमें चलता? किसी फूल का नाम आ जाता तो व्यक्तिवाचक में। लड़का, और लड़का के जगह क्या आ जाता? रमेश आ जाता, तो ये रमेश किसके अंदर चला जाता भाई? व्यक्तिवाचक के अंदर चला जाता। उसके बाद में है देश, अब देश की जगह क्या आ जाता? अगर आ जाता भारत, क्या आ जाता? भारत, तो ये भारत किसके अंदर चला जाता? व्यक्तिवाचक के अंदर चला जाता, ठीक है। अब देखो, एक तरफ है व्यक्तिवाचक संज्ञा और एक तरफ है जातिवाचक संज्ञा, यही चीजें मैं वापस आ रही है। तुलसीदास, तुलसीदास क्या है? एक व्यक्ति है, तुलसीदास एक क्या है? व्यक्ति है। और ये क्या है? मानव है और एक कवि है, मानव है और एक क्या है? कवि है। तुलसीदास आ जाता, इसकी जगह सूरदास आ जाता तो अलग हो जाता क्या? नहीं होता ना। सूरदास हो चाहे तुलसीदास हो, कोई न कोई क्या आया है। जैसे मैं लिख देता पुस्तक, पुस्तक किसमें आएगा? पुस्तक जातिवाचक के अंदर आएगा। रामायण क्या है? रामायण एक है, इसका मतलब किसमें आएगा? व्यक्तिवाचक के अंदर आएगा, है ना। जैसे कागज है या पुस्तक है, ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। हिमालय और पर्वत है, वो पर्वत किसमें आ जाएगा? पर्वत है वो जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा, ठीक है। उसके बाद में पत्थर है, चकमक पत्थर, है ना, नाम आता तो किसमें जाता? उसमें जाता। और यहां क्या आया है? पत्थर, ठीक है ना। उसके बाद में यमुना, है ना, चाहे गंगा, यमुना हो चाहे क्या हो, गंगा, ये किसका नाम है? नदी का नाम है। लेकिन नदी नाले, ये नदी ये अनेक है और नाले भी क्या है? अनेक है। ये किसमें आएगा? जातिवाचक अंदर के चला जाएगा। जैसे कार्तिक, क्या आएगा? कार्तिक। और दीपावली, त्योहार को सही लिख देना, त्योहार शब्द है ना, इनको क्या कर देना है? सही लिख देना, ठीक है ना, ऐसा लिखा जाएगा त्योहार शब्द, ठीक है। दिनांक, दिन, है ना। सोमवार किसमें आएगा? सोमवार, जैसे सोमवार है, सोमवार एक है कि अनेक है? एक है, इसका मतलब सोमवार है ना। तो सोमवार है, बुधवार है, लेकिन दिनों के नाम, ठीक है, दिन और दिनों के नाम, दिन है और दिनों के नाम अलग अलग आएगा। त्योहार, दिनांक, दिन, दिनों के नाम किसमें आएगा? दिनों के नाम उसमें जाएगा, दिन है वो इसमें आएगा। कंपनियों के नाम, जैसे उषा है ना, उषा एक है, कंपनी है। जैसे क्या है? उषा एक है कि अनेक है? एक है। ओरिएंट पंखा है ना, तो पंखा किसमें जाएगा? पंखा किसमें जाएगा? पंखा एक है कि अनेक? पंखा, पंखा अनेक है ना। और उसके बाद में जैसे उषा का पंखा है तो उषा व्यक्तिवाचक है, इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा कंपनियों के नाम है वो किसमें जाएगा? व्यक्तिवाचक में जाएगा। लेकिन कंपनी खुद है वो किसमें जाएगा? जातिवाचक अंदर जाएगा। आगे देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनाना। व्यक्तिवाचक संज्ञा से कौन सी संज्ञा बनाना है? जातिवाचक संज्ञा बनाना। जब किसी संज्ञा पर दूसरी संज्ञा का क्या कर दिया जाता है? आरोप कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? आरोप कर दिया जाता है। आरोप कैसे कर दिया जाता है? भारत का शेक्सपियर कालिदास, भारत का शेक्सपियर कालिदास स्त्रियों से प्रति मोह रखने वाला, इसे आरोप लगाया है कि भारत का शेक्सपियर है वो कौन है? कालिदास है। भारत का शेक्सपियर कौन है? कालिदास। इसका मतलब स्त्रियों से ज्यादा मोह रखने वाला कौन था? शेक्सपियर था। और यहां है वो कौन था? कालिदास था। तो ये उनके ऊपर क्या लगे? आरोप। जैसे दादू दयाल राजस्थान का कबीर है, सीधा लिख दिया। जैसे मैंने कहा नेताजी के बलिदान से घर घर में सुभाष पैदा हो गई। नेताजी के बलिदान से,
है ना, नेताजी के बलिदान से घर घर में सुभाष पैदा हो गए, वैसे सीधा आता तो नेताजी के अंदर कौन सी संज्ञा होती? जातिवाचक संज्ञा होती। नेता एक होते हैं कि अनेक होते हैं? अनेक होते हैं, है ना। लेकिन अब किसी का नाम आ गया, जैसे सुभाष आ गया या सुभाष चंद्र आ गया, तो ये किसके अंदर चला जाएगा? व्यक्तिवाचक के अंदर चला जाएगा, है ना। लेकिन यहां हमने कहा नेताजी के बलिदान से घर घर में सुभाष पैदा हो गए, इसका मतलब घर घर में सुभाष पैदा हो गए। वहां सुभाष है वो एक वचन है, बहुवचन है? बहुवचन है। बहुवचन है तो कौन सी संज्ञा में जाएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंदर जाएगा। सीधी सी बात है कि किसके अंदर जाएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंदर जाएगा। सीमा तो हमारे घर की लक्ष्मी है, सीमा तो हमारे घर की क्या है? लक्ष्मी है, समझ गए ना। तो सीमा अलग है और लक्ष्मी है वो अलग है, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, ठीक है ना, दोनों अलग आएगा। तो राजस्थान, अब सीधा राजस्थान लिखता पूछते कि राजस्थान के अंदर कौन सी संज्ञा है? राजस्थान एक है अनेक है? एक है, इसका मतलब इसके अंदर कौन सी संज्ञा होती? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। कौन सी संज्ञा होती? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। अगर सीधा कबीर आ जाता तो कबीर के अंदर भी क्या हो जाती? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन आरोप क्या किया? दादू दयाल राजस्थान का कबीर है, ठीक है ना, तो ये है वो क्या बन गया? जातिवाचक संज्ञा बन गया। हालांकि ये एक शब्द पूछ लिया जाता कबीर के अंदर कौन सी संज्ञा है, तो कौन सी हो जाती? व्यक्तिवाचक होती। लेकिन यह आरोप लगाने से ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो भी क्या बन गई? आज, है ना, बड़े हरिचंद्र बनते हो, घर घर में हरिचंद्र है, घर घर में क्या है? हरिचंद्र है, ठीक है ना। आज हरिचंद्रों की कमी नहीं है, जैसे हरिचंद्र एक है, लेकिन जैसे कह दिया आज हरिचंद्रों की कमी नहीं है, तो वहां बहुवचन बना नहीं बना? हरिचंद्र है वो कौन सा व्यक्तिवाचक रहा क्या? अभी व्यक्तिवाचक नहीं रहा, तो क्या बन गया? वो जातिवाचक बन गया। क्या बन गया? जातिवाचक बन गया। अरे आरोप लगा नहीं लगा? क्या घर घर में हरिचंद्रों की कमी नहीं है, इसका मतलब हरिचंद्र एक होते हुए क्या बताया? अनेक बता दिया। इसका मतलब है कि उसके ऊपर क्या लगाया गया? आरोप लगाया गया, ठीक है। हाँ यही है, जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक। अब कल ही मैंने चर्चा की थी, शास्त्री जी, गांधी जी, पंडित जी, जैसे एक लिख दिया पंडित, क्या लिख दिया? पंडित, कौन सी संज्ञा बोलो? खाली लिख दिया पंडित। पंडित एक का नाम है क्या? पंडित एक होते हैं क्या? पंडित अनेक होते हैं, है ना। लेकिन यहां है वो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? पंडित के अंदर, पंडित के अंदर संज्ञा होगी वो कौन सी हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। पंडित जी वेद पढ़ते हैं, एक है अनेक है? एक है अनेक है? पंडित जी वेद पढ़ते हैं, पंडित जी एक है अनेक है? यहां अनेक कहां है? शास्त्री, पंडित जी वेद पढ़ते हैं, इसका मतलब पंडित जी तो अनेक है ना। अभी तक तो पंडित जी पता नहीं चला है ना पंडित जी कौन से हैं, अभी तक पंडित जी का पता नहीं चला है कि पंडित जी है कौन से। तो इसका मतलब जब तक पता नहीं है तो कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। पंडित जी का पता नहीं चला, नेहरू जी का पता नहीं चला, ठीक है ना। मोदी जी ने भारत की, अब यह सीधे आ गया मोदी जी। मोदी जी किसके लिए है? रूट बन गया है, नरेंद्र मोदी के लिए बना नहीं बनाया, सीधा कह दिया मोदी। तो मोदी में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। भाई जाति, जाति होती है ना, जैसे ये जाति है ना, जाति एक है अनेक है? अनेक है। नाम है किसी का तो वो क्या है? एक है। नाम है वो क्या है? एक है। जाति होती है वो हमेशा क्या होती है? बहुवचन होती है। तो मोदी एक क्या है? उसकी जाति है। मोदी क्या है? जाति, तो ना। तो ध्यान रखना, शास्त्री जी वेद पढ़ते हैं, अभी तक वो संज्ञा है वो कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है। खाली शास्त्री जी लिख दिया तो भी कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। शास्त्री जी वेद पढ़ते हैं, और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या बन जाएगी? शास्त्री जी भारत के उदार प्रधानमंत्री थे, अपन को अभी पता चला कि वास्तव में कौन है। ये किसके लिए आ गया है? कौन से शास्त्री के लिए आया है? लाल बहादुर शास्त्री के लिए आया है, अभी पता चला। इसका मतलब यहां आते ही ये संज्ञा है वो कौन सी बन जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी। फिर सीधा ही लिख दिया पंडित, तो पंडित के अंदर कौन सी संज्ञा भाई? जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहां क्या आ गया? आपके पूछ लिया पंडित जी रामायण पढ़ते हैं, अभी तक संज्ञा है वो कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन हमने कह दिया पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इसका मतलब किसके लिए आया? यहां किसके लिए आया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए आया है, ठीक है ना। मोदी जी की नहीं है, मोदी जी ने भारत को अलग पहचान दिलाई। मोदी जी ने भारत को क्या है? मोदी जी ने भारत को अलग पहचान दिलाई। यहां क्या हो जाएगा? दिलाई,
तो ध्यान रखना है कि मोदी जी ने भारत को अलग पहचान दिलाई। इसका मतलब है ये मोदी है वो किसके लिए आया भाई? ये नरेंद्र मोदी के लिए आया है। ये किसके लिए आया है? नरेंद्र मोदी के लिए आया है। नेताजी के बलिदान से घर घर में सुभाष पैदा हो गई। या नेताजी तो क्या बन गया? या नेताजी तो है क्या? जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा आरोप होने के कारण ये जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन ये कौन सी बन गई है? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई है। और यहां ये आरोप होने के कारण सुभाष व्यक्तिवाचक संज्ञा होने के बावजूद भी ये संज्ञा है वो कैसी बन गई? जातिवाचक संज्ञा बन गई। यार बात समझ में आई नहीं आई? आरोप करने से, नेताजी के बलिदान से घर घर में सुभाष पैदा हो गए। आरोप करने से सुभाष व्यक्तिवाचक होते हुए भी क्या बन गया? जातिवाचक बन गया, क्योंकि सुभाष एक नहीं हुआ है। और नेताजी है वो रूढ़ बन चुका है। रूढ़ किसके लिए बन चुका है? ये सुभाष चंद्र बोस के लिए बन गया। इसका मतलब है ये क्या हो गया? ठीक है। कुछ विद्वान, अभी हम बात कर रहा था, कुछ विद्वान कौन सी संज्ञा के? जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद मानते हैं। एक समूहवाचक, या इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? बोलो, समुदायवाचक। कैसा है? समुदाय, टोली है, भीड़ है ना, ये सारे के सारे किस में आएगा? समुदाय में आएगा। और द्वयवाचक, समूह, ऐसे शब्द जिन्हें समूह का बोध रहता है ना। एक पुलिस है ना, पुलिस के अंदर कौन सी संज्ञा? जैसे पुलिस है, पुलिस के अंदर कौन सी संज्ञा होगी? पुलिस। पुलिस एक पुलिस आती है तो ही पुलिस, और अनेक पुलिस आती है तो ही क्या है? पुलिस। तो पुलिस है वो कौन सी संज्ञा में आती है? पुलिस है, पुलिस में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक में। भाई एक है तो ये अनेक का बोध करवाएगा। जैसे भीड़ है, टोली है, दल है, सेना है, गुच्छा है, रेवड़ है। भीड़ों का क्या है? रेवड़ है। रेवड़ शब्द कैसा है? देशज है, विदेशी है, कैसा है? तत्समय, तद्भव, कैसा है? देश शब्द है। एरा, गेरा, नथु, गेरा, बुद्धू, कांटा, रेवड़, लोटा, खटाखट, फटाफट, ये सारे के सारे शब्द कैसे हो जाएंगे? देश शब्द हो जाएंगे। ठीक है। और द्रव्यवाचक में क्या है? द्रव्यवाचक ऐसे शब्द जो किसी द्रव्य का क्या करवाता है? बोध करवाता है। कैसा शब्द कहलाएगा? द्रव्यवाचक कहलाएगा। जैसे ठोस है, सोना है, चांदी है, तांबा है, कांस्य है। और द्रव्य में क्या कर दिया है? दूध है, घी है, तेल है ना, पेट्रोल है, और हाइड्रोजन है, CO2, ये किसके अंदर आ जाएगा? गैस के अंदर आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या है? द्रव्यवाचक के अंदर आएगा। अब हम लोग कह रहे हैं कि जैसे हमें अभी एक प्रश्न लिखा था कि सभा के अंदर कौन सी संज्ञा है? किसके अंदर? सभा के अंदर कौन सी संज्ञा है? तो सभा के अंदर जहां कौन सी संज्ञा का नाम नहीं दे रखा है, अगर द्रव्यवाचक या समूहवाचक का नाम नहीं आ रहा है, वहां समूहवाचक विकल्प के अंदर नहीं दे रखा है, तो वो सीधी सी बात है, वो किसके अंदर जाएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंदर जाएगा। कौन सी संज्ञा के अंदर जाएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंदर जाएगा। उपयुक्त विकल्प न होने पर सब के सब किसके अंदर चले जाएंगे? जातिवाचक के अंदर। कौन से सब? ये है जो यहां से लगा करके, चाहे ये हो, ये सारे के सारे किसके अंदर चले जाएंगे? ये है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चले जाएंगे। ठीक है। उसके बाद में है भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। अब भाव को आप लोग क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? तो वे शब्द जो किसी प्राणी या वस्तु के भाव का बोध करवाता है ना, और इसके अंदर चारों के चारे क्या आएंगे? विकारी। विकारी संज्ञा कितनी है? 4 है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उसके बाद में विकारी में एक और आ सकता है क्या? ये इतने ही आएंगे। विकारी में यही आएगा और कोई आएगा? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार थे? पहला था उत्पत्ति के आधार पर, उसके बाद में था व्युत्पत्ति, तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी, और कौन सा शब्द था? संकर था या नहीं था? है ना। तो ये किसका प्रकार था? रूप के आधार पर। किसके आधार था? रूप के आधार पर था। एक था विकारी और एक था अविकारी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के आधार पर अगर परिवर्तित हो जाता है तो वो कैसी क्रिया है? कैसा है? कैसा है? विकारी है। और नहीं होता है तो अविकारी। अ का अर्थ क्या होता है? बिना। जैसे मैंने कहा कि राम धीरे धीरे चल रहा है। राम धीरे धीरे चल रहा है।
अब यहां मैंने लिख दिया कनक धीरे धीरे चल रही है। कनक धीरे धीरे चल रही है। अब परिवर्तन क्या किया हम लोगों ने, इसके अंदर परिवर्तन क्या किया, वचन किया या लिंग परिवर्तन किया? लिंग परिवर्तन किया। अब यहां लिंग परिवर्तन हुआ, लेकिन क्या इस धीरे धीरे के अंदर कोई परिवर्तन हुआ? बोलो, धीरे धीरे के अंदर कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। तो विकारी है कि अविकारी है? अविकारी है भाई। धीरे धीरे के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मैंने कहा कछुआ धीरे धीरे चल रहा है, कछुआ धीरे धीरे चल रहा है, और अपन ने कह दिया कछुए धीरे धीरे चल रहे हैं। तो कोई परिवर्तन हुआ क्या? धीरे धीरे में कोई परिवर्तन हुआ क्या? तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या आएगा? क्रिया विशेषण है ना, क्रिया विशेषण के भी प्रकार है। क्रिया विशेषण के अंदर भी क्या है? प्रकार है, जिसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंदर आएगा। ठीक है, तो यहां बात कर रहे हैं हम लोग कि जो किसी प्राणी वस्तु भाव का बोध करवाता है तो उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और जिसे हम लोग देख नहीं सकते, केवल और केवल क्या कर सकते? हम लोग महसूस किया जा सकता है। ठीक है ना। इसके अंदर विकारी और अविकारी मिल करके कौन सी संज्ञा बनती है? भाववाचक संज्ञा बनती है। ठीक है। उसके बाद में है व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, जैसे ना शिव, तो शिव का शेव भी हो जाएगा। और यहां है वो क्या है? विशेषण है। यहां क्या है? विशेषण है। इसका मतलब है कि यह भी ध्यान रखना है, अगर आ जाता है तो, नहीं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा नहीं बनाई जा सकती। ठीक है ना। सीधी सी बात है कि अगर आप व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो वहां भाववाचक संज्ञा नहीं बन करके क्या बन जाएगा? विशेषण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विशेषण बन जाएगा, है ना। जैसे मानव है, सॉरी राम है, राम से क्या हो जाएगा? राम तो हो जाएगा। रावण से रावण तो हो जाएगा। शिव से शिव तो हो जाएगा। लेकिन शिव से शेव होता है। शिव से क्या होता है? शेव होता है। और ये क्या है? एक विशेषण है। क्या है? विशेषण है। ठीक है ना। शिव शिव तो, कृष्ण कृष्ण तो। लेकिन मूल बात ये आती है कि यहां से ध्यान रखना है कि जातिवाचक संज्ञा से क्या बनाना है? भाववाचक संज्ञा। जैसे ये मानव है तो मानव से क्या बन जाएगा? मानवता बन जाएगा। दोस्त से क्या बन जाएगा? दोस्ती बन जाएगा। और यहां नहीं तो क्या बन जाएगा? दोस्ताना बन जाएगा। दोस्ती कहो या क्या कहो? दोस्ताना। चाहे लड़का हो और चाहे लड़की हो, होता क्या है? लड़कपन। क्या होता है? लड़कपन। शत्रु से क्या हो जाएगा? शत्रुता। मित्रता, अगर मित्र है उधर क्या लिखा हुआ बेटा? मित्र। और मित्र से क्या हो जाएगा? मित्र से मित्रता। तो मित्रता में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। शत्रुता में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। पुरुष का क्या हो जाएगा? पौरुष हो जाएगा या पुरुषत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुरुषत्व। ठीक है। उसके बाद में विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण से क्या है? कुछ और लिखाऊंगा भाई, ठीक है ना। आप लिखोगे उसके साथ साथ में और लिखाएंगे। पापी से क्या बन जाएगा? पाप बन जाएगा। ईमानदार से क्या बन जाएगा? ईमानदारी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ईमानदारी। कृतज्ञ से क्या बन जाएगा? कृतज्ञता बन जाएगा। कठोर से क्या बन जाएगा? कठोरता। सुंदर से क्या बन जाएगा? सुंदरता बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? सुंदरता बन जाएगा, है ना। ता प्रत्यय लगने से। हरा का हरापन, नवीन का नवीनता, ईमानदार से ईमानदारी। ठीक है ना। ईमानदार से ईमानदारी। विशेषण की कौन सी अवस्था है वैसे? ईमानदारी। विशेषण की अवस्था सुनी? विशेषण की अवस्था, विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती है? विशेषण की अवस्था या कोटि होती है। एक होती है मूल अवस्था। कैसी अवस्था होती है? मूल अवस्था। उसके बाद में उत्तर अवस्था, और उसके बाद में उत्तम अवस्था। मूल अवस्था में क्या होता है? जैसे ईमानदार है। ईमानदार क्या है? मूल है, वह ईमानदार है। इसका मतलब वह ईमानदार है, मूल में है ना। और ईमानदारी उत्तर। और सबसे ईमानदार किस में आएगा? जैसे हमने आ गया, जैसे कह दिया लघु, शब्द आ गया लघु। लघु से क्या बन जाएगा? लघु तर, सॉरी लघु तर हो जाएगा। और उत्तम में जाएगी तो क्या बन जाएगी? लघुतम बन जाएगा। ईमानदार, ईमानदार से ईमानदारी, और ईमानदारी से क्या बन जाएगा? से ईमानदारी, सबसे ईमानदार। क्या है? राम पवन से ईमानदार है।
राम पवन से ईमानदार है या राम सबसे ईमानदार है? पवन से है, इसका मतलब क्या है? मूल है, उत्तर है या उत्तम है? उत्तर है। क्या है? उत्तर है। राम सबसे ईमानदार है। राम क्या है? सबसे ईमानदार है। तो सबसे आते ही क्या हो जाएगा? उत्तम आ जाएगा। क्या हो जाएगा? है ना। लघु जैसे लघु, लघुतर, लघुतम, है ना। उच्च जैसे शब्द आ गया उच्च, है ना, शब्द आ गया उच्चतर, और शब्द आ गया उच्चतम। इसका मतलब ईमानदार, वह ईमानदार है, वह से ईमानदार है ना। किससे? से, पवन से ईमानदार है। और से के बाद में सबसे क्या आएगा? सबसे। वह सबसे ईमानदार है, वह सबसे क्या है? ईमानदार है। तो विशेषण की अवस्थाएं भी कितनी होती है? 3 अवस्था होती है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है। उसके बाद में देखो, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से मम, मम से क्या हो जाएगा? ममता, या क्या हो जाएगा? ममतव, ठीक है ना। अपना का क्या हो जाएगा? अपनतव, है ना। अहम, अहम का अर्थ क्या होता है? अहंकार या अहमियत। निज का निजता या निजतो, ठीक है। उसके बाद में क्रिया, अपन सुबह उठने के बाद में जो भी कर रहे हैं वो सारी क्या कर रहे हैं? क्रिया कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं वो उसके सारे के सारे किसके अंदर आता है? क्रिया के अंतर्गत आएगा। चाहे हंसना हो, चाहे चढ़ना हो, चाहे रोना हो, चाहे कुछ भी करना, वो सारे के सारे किसके अंदर आएगा? क्रिया के अंदर आएगा। ठीक है। उसके बाद देखो, अविकारीय अव्यय, ठीक है। क्रिया से, अरे जो भी कार्य कर रहे हो बेटा वो किसके अंदर आएगा? क्रिया है। जो भी अपन कार्य कर रहे हैं, चाहे पढ़ रहे हो, चाहे आप खेल रहे हो, चाहे रो रहे हो, चाहे आप क्या कर रहे हो? लड़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ये सारे के सारे क्रिया है। पढ़ना, तो ये भाववाचक संज्ञा क्या है? पढ़ाई है, ठीक है ना। पढ़ाई को आप छू सकते हैं क्या? है? नहीं, है ना। उसके बाद में उतरना, उतराई या उतार, मिलना, मिलाप या मिलन, है ना। चढ़ना का क्या हो जाएगा? चढ़ाई हो जाएगा। मिलाना का मिलावट हो जाएगा। और चुनना का अपन लोग किसी का क्या करते हैं? चुनाव करते हैं, है ना। किसी का अपन लोग क्या करते हैं? चुनाव करते हैं कि उसने हंसना, ये क्या है? क्रिया है। और क्रिया से हंसी है, वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। हंसी हो चाहे हंसाई हो। उसके बाद में निकट से क्या हो जाएगा? निकटता हो जाएगा। दूर से दूरी हो जाएगा। समीप से समीपता और सामीप्य। उसके बाद में ये चीजें जो अभी मैंने कही थी, अगर आपको याद है तो, क्या कहा था? संवेग, हमारे जो भी संवेगे, चाहे भूख हो, चाहे प्यास हो, चाहे नींद हो, चाहे दया हो, चाहे क्रोध हो, चाहे करुणा हो, चाहे क्षमता हो, है ना, सॉरी क्षमा हो, ईर्ष्या हो, हार हो, जीत हो, प्रेम, ये सभी किसके अंदर आएगा? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इस बात का अपन लोगों को क्या रखना है? ध्यान रखना है, कौन सी संज्ञा किसके अंतर्गत आती है। इससे पहले था क्या? इससे पहले था क्या बेटा? यही था ना। हाँ, इनको आप देख लो, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिए, फिर इसके बाद में मैं उदाहरण और बोलूंगा, उनको साथ में लिखना है। थोड़ा सा जल्दी कीजिए। पीपीटी से आपको थोड़ा सा समझने का मौका है वो ज़्यादा मिल जाता है, और उसके बाद में लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इससे पहले था क्या कुछ? अच्छा था बेटा।
और था क्या, या इससे पहले नहीं था ना, यही था। ओके, और नहीं था, और तो अपने वाला ही था। अच्छा अच्छा, ये भी लिखा दिया था क्या। हो गया। हो गया बेटा, चलो चलो, चोट क्यों रहा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की प्रकार ये तो पढ़ा है, मैं बोलूं वो लिख दो, या तो व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखो और उसके बाद में मैं परिभाषा बोल रहा हूं, बोल दूं। हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा लगाओ और उसके बाद में मैं परिभाषा बोल रहा हूं, वही लिखना, इसकी हेल्प ले लेना भले, ठीक है। लिखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा हेडिंग लगा के लिखो, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान इत्यादि के नाम का बोध कराने वाले, इत्यादि के नाम का बोध करवाने वाले, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान इत्यादि के नाम का बोध करवाने वाले शब्द शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्या हो गया बेटा, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान आदि के या इत्यादि के नाम का बोध करवाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। लिखो, जैसे व्यक्तियों के नाम, ब्लैक पेन है तो ब्लैक पेन से लिख देना, जैसे व्यक्तियों के नाम, पहला क्या लिखना, व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम में कोई व्यक्ति का नाम लिख देना, जैसे भले अपना खुद का लिख देना,